पंडित जी आप क्या कह रहे हैं? देखा वो बेचारा, ये सत्य है, इसे कोई मेट नहीं पाएगा, ये यहाँ का राजा जरूर बनेगा। पंडित जी ने उड़ाओ हमारी हंसी, एक गरीब बसर कैसे राजा बने। महाराज और आपकी बातों पर होता न मुझको यकीन। आपके बातों पर होता न मुझको यकीन, एक गरीब बसर कैसे राजा बने। आपकी इसकी हाथों की रेखा बता रही है, एक दिन ये शंकरगढ़ रियासत का महाराज कहलाएगा। और हाँ, इसके हाथ में जो चक्र का निशान देख रहे हो, ये बहुत ही शुभ है। तुम्हारा बेटा यहाँ का राजा बनेगा, जरूर बनेगा। और हाँ, इसे कभी भी पुकारना, इसे चक्रसेन के नाम से पुकारना। मेरे बेटे का नाम चक्रसेन है। हाँ, वक्त का इंतजार करना, तुम्हारा राजा बेटा जरूर बनेगा, मगर समय आने पर। पंडित जी हाँ, आपकी भविष्यवाणी बता रही है कि मेरा बेटा शंकरगढ़ का राजा बनेगा। हाँ लोटू किसान, लेकिन मुझे महाराज बहुत डर लग रहा है। क्या डर लग रही है? किस लिए डर लग रही है? उनके पास फौज पलटन है, कहीं मुझे मेरे झोपड़ी से निकाल न दे। लोटू किसान, फौज पलटन इसमें कोई काम नहीं कर पाएगा। तुम्हारे बेटे की हस्तरेखा बता रही है, वो अपने आप राजा बनेगा, बनेगा, बनेगा। इसे कोई मेट नहीं सकता है। वक्त का इंतजार करो, तुम्हारे ही नजरों के सामने तुम्हारा बेटा इस शंकरगढ़ रियासत का महाराज जरूर कहलाएगा। इस समय हमारे पास आपको दक्षिणा देने के लिए एक पैसा नहीं महाराज, क्या करें? वैसे लौटू किसान, हम जानते हैं तुम गरीब आदमी हो, तुम्हारे पास आज नहीं है तो कल जरूर होगा। आज नहीं है तो तुम जा सकते हो, वक्त आने पर हम आपके पास आकर ले लेंगे। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। जाओ, अपने बेटे की देख रेख बराबर करो। हे रंडित जी। क्या बोला? क्या बोला? क्या बोला? अबे रंजित जी नहीं, मेरा नाम पंडित जी है। पंडित जी, तुम विचार लगावा रहे, इतना इतना का कहा रहा? अरे मैं पत्रा देखकर अंगुरिया रहा था, कब इसकी शायद बनेगी। हमारे तो भाग नहीं लगता, हम जीव जोरी रहे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। अबे हराम जादे, तुम छोटी कास्ट के हो, ये संस्कृत के बारे में तुम बेटा नहीं जान सकते हो। लेकिन हम यहाँ जोड़ी रहा जैसे पंडित जी हैं। हाँ। इकाई दहाई सैकड़ा हजार नहीं, इसमें संस्कृत है बेटा, इकाई दहाई की बात नहीं है, संस्कृत। बोलने की तमीज है। ये बता, तेरी शादी हो गई? अब नहीं भाई। देख, तेरी शादी होगी,
मगर एक ऐसी लड़की के साथ जिसके साथ तू सुहाग रात मनाएगा और बच्चा पैदा होगा वो भी अजगर। यानी बच्चा पैदा हुई आधा घर। आधा घर नहीं, अजगर। अजगर? हाँ, फिटारा। हाँ, फिटारा। सुन, जा अपनी औरत की पहले दवा करा। जा। ठीक है, दवा कराई। औरत औरत नहीं तो मेहरुआ। हाँ, वही मेहरुआ की दवा करा। जा। कहाँ जाए? अपने घर जा, उसके भविष्य के बारे में सोच। गुरुजी। हाँ हाँ, तो पहले तो आप पाँव डालो। खुश रहो, खुश रहो। जाओ, जा सकते हो। कहाँ जाए? घर को अपने पत्नी के लिए कोई व्यवस्था कर ताकि शुद्ध औलाद पैदा करे। शुद्ध औलाद पैदा करे? हाँ। जब तुम आशीर्वाद दे अजगर पैदा हुई। अरे हराम जादे, उसकी भविष्यवाणी बता रही है। क्या पहले कागा भविष्यवाणी बता रही है। हेलो, हाँ संगीत प्रेमियों, इधर पंडित जी ने बतलाया लौटो किसान को कि तेरा बेटा एक दिन शंकरगढ़ रियासत का महाराज बनेगा। लौटो अपने मन में मगन होकर अपने घर को वापस लौट गया। इधर पंडित जी बैठे हुए हैं, तदबीर पंडित जी के दिलो दिमाग पर छा जाती है। पंडित जी का दिमाग पलट जाता है। एक गरीब किसान का बेटा इस शंकरगढ़ रियासत का महाराज अगर बन गया तो हम ब्राह्मणों की कोई गिनती नहीं होगी। चलता हूँ, ये बात महाराज धीर सिंह से बताऊंगा और उस हरामजादे को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। चल रहा हूँ महाराज धीर सिंह के दरबार। कि रात भर में चमड़ी नहीं रखेंगे शरीर पे। मंत्री राण, मैं तेरे को मंत्री नजर आ रहा हूँ। और बधिया नहीं, सेनापति है। मंत्री जी के आने का समय हो चुका है, साइड में लग जा। इधर सारा रात दरबार लगा हुआ है, महाराज आकेश खेलने गए हैं, तब तक पंडित जी दरबार पहुंच रहे हैं।
खेल गए। तो ठीक है महामंत्री जी, वह सेनापति गजराज सिंह जो सूचना मैं लेकर आया हूँ आप दोनों से बता रहा हूँ, ध्यान देकर सुने। पंडित जी, आखिर वो कौन सी बात है जो आप बताना चाहते हैं? बतला दिया। पंडित जी को इधर, जब पंडित जी को 551 मुद्राएं देकर इज्जत मान सम्मान के साथ पंडित जी को विदा किया जाए। राधे श्याम, याद रखना गजराज सिंह जी, मेरी बात उस हरामजादे को जिंदा मत छोड़ना। महामंत्री जी, हमारे लिए इजाजत होना चाहिए, हम जाना चाहता हूँ। इजाजत है? सेनापति गजराज सिंह, जाओ और उस लौटुआ के बेटे को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दो। दरबारी, जैसे खबर मिले कि लौटुआ का बेटा इस संसार से हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया गया, फौरन खजाने का मुंह खोल दो, गरीब मोहताजों को इतना दान दे दो कि ताउमर खाए और कभी कम न पड़े। बहुत दिन के बाद अपनी झोपड़ी में खुशी हुई है। हाँ स्वामी, इसलिए इसी खुशी में कुछ गाते बजाते चलो। स्वामी जी जरा आइए, कहना क्या है? अरे कोई कह दो। हाँ, कोई गीत गाओ तुम। कह दो, पक्का।
आप मुझे संदेश भेज दिया होता मैं खुद हवेली पे चलाता। सरकार, लाटो किसान, हमने सुना है कि तेरी पत्नी को एक लड़के का जन्म हुआ है। हाँ हुआ सिर्फ जन्म हुआ, पैदा भी हुआ तो साला भाग्यशाली बन गया। सेनापति जी, इसमें आपका क्या हर्ज है? बतला रहा हूँ। और तुम इतने बिजी हो चुके हो कि मैं कब से तेरे दरवाजे पे खड़ा हूँ और तूने हमें नमस्कार तक नहीं किया। सेनापति, अरे मैं देखा नहीं, और जब देखा तो आपको प्रणाम किया। सुन मेरी बात लाटो किसान, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती कर रहा हूँ और कुछ कहना चाहता हूँ। सेनापति जी, हम पे जुल्म ना ढाइए, बिना बेटे के जिंदा न रह पाऊंगा। साले जिंदा रहेगा बिना बेटे के जिंदा न रह पाऊंगा, और आपकी रियासत को मैं छोड़कर आपकी रियासत को मैं छोड़कर अपने बेटे को लेकर चला जाऊंगा। आपकी
सेनापति गजराज सिंह लौटू किसान को बहुत मारा और बच्चे को छीनकर अपने पास ले आया। इधर लौटू किसान व उसकी पत्नी अपने बेटे को बिना तड़प रही है। इधर मार की वजह से उसी जगह पर बेचारे बेहोश हो गए हैं। इधर तकदीर महात्मा के भेष में लौटू किसान के पास पहुंच रही है। तकदीर हरिओम राधे श्याम ओ माती वाले हरि गुण गाले, ओ माती वाले हरि गुण गाले। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ माती वाले हरि गुण गाले, ओ माती वाले हरि गुण गाले। देखो बेटी, तुम घबरा नहीं, मैं इन्हें चिंता करता हूँ। हरि इस पृथ्वी पर वो राजा अवश्य बनेगा। तुम घबराओ नहीं, क्योंकि तुम्हारे बेटे को ऊपर कोई आँच नहीं आएगा बेटा। सेनापति गजराज से क्या जुल्म है साथ, और बेटा मेरा छीन लिया है, जुल्म किया है। यकीन नहीं हो रहा है। सेनापति गजराज सिंह मारने के लिए गया मेरे बेटे को, देखो, और कहा कि ये बचेगा नहीं। नहीं, ऐसा तुम कदम मत कहो। वो सेनापति तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं करेगा और तुम्हारा बेटा जीवित बचेगा। ये मेरा वादा है, मेरा वचन बहुत सच है बेटा। तुम देखो, एक सामने सोने की चिड़िया आ रही है, उसे देखो। और चलता, हाँ वो सामने, वो देखो। महात्मा जी स्वयं भगवान के अवतार हैं। इन्होंने अपने भविष्यवाणी से कहा है कि तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं होगा। चक्रसेन जहाँ पर रहेगा सुरक्षित रहेगा, और ये 20 साल के बाद तुम्हें मिलेगा। ठीक है महात्मा जी, मैं आपकी बातों का विश्वास करता हूँ और अपने बेटे के याद में 20 साल तक ऐसा जीवन गुजारूंगा। ठीक है प्रिय, चलो। थोड़े दिन रहे बबुआ, अरे थोड़े दिन रहे गजराज सिंह,
तुम्हारी जिंदगी और हमारी जिंदगी या सबकी जिंदगी थोड़े दिन की है। थोड़े दिन रहे बबुआ और थोड़े दिन रहे, नैया साहब से लगाईला दहिया थोड़ा दिन रहे, नैया साहब से लगाईला दहिया थोड़ा है दिन रहे। भगवान से लगाईला कहीं तोरा दिल रहे। संत मिले से तन सुख मिले हैं, हर गए दर्शना। सुख मिले हैं हर है दर्शनवा, चरण धोई के मात चढ़ावा, छिड़काय अपने भवनवा, कैला धन से अवर धरमवा, कहीं थोड़ा दिल रहे तो कैला। लगाईला दहिया थोड़ा है दिल रहे, हो नैया साहब से लगाई। रूखा सूखा मेवा मिश्री जो कुछ दे भगवानवा, दे भगवान प्रेम प्रेम से अर्पण करके गुरु कई मान कहनवा, देख धन से भर खजनवा चाहिए थोड़ा दिल रहे, तो देखा धन से भरा खजनवा चाहिए थोड़ा दिल रहे। भगवान से लगाईला कहीं तोरा है दिल रहे, नैया प्रभु से लगाईला कहीं तोरा है दिल रहे। रुपया पैसा सोना चांदी कुछ काम नहीं आएगा। रुपया पैसा सोना चांदी सब आंधी के आंधी के अमवा, पुरुष बने अपना सामाना जम कई कटे बंधनवा, देखा धन से राज खजनवा चाहिए थोड़ा दिल रहे, हो देखा धन से बड़ा खजनवा चाहिए थोड़ा दिल रहे। ये रहा हरामजादा लौटुआ का बेटा, साला अपने किस्मत में लेकर आया है कि शंकरगढ़ रियासत का महाराज बनेगा। चुप साले चुप चुप दिल में दबाता है कि साले इसे तलवार से तेरी बोटी बोटी कर डालो, लेकिन नहीं आगे फिर साला मैं आगे चुप चुप
दूंगा बेटा। क्या